हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर को। ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है। 4 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन पार्ट्स के अंदर भी हमने कंपनी अकाउंट्स के बेसिक्स को ही कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। मैं उनका लिंक टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सको कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उसी का वीडियो देखो। अब हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा राइट टू डिविडेंड कि राइट टू डिविडेंड क्या होता है प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। अब देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड का राइट पहले होता है इक्विटी शेयर होल्डर से, क्योंकि उनका नाम ही प्रेफरेंस है तो उनको हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले। तो डिविडेंड देने में भी उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। और रही बात इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब दिया जाता है जब हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर चुके होते। इसके बाद है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि हम किस हिसाब से डिविडेंड को देते हैं। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो आप जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10%, 11%, 12% या कोई भी परसेंटेज हो सकता है। तो ये परसेंटेज क्या होता है? ये एक डिविडेंड का रेट होता है कि इसी रेट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स में ये में भी फिक्स होता है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको कोई फिक्स डिविडेंड नहीं दिया जाता है। हर साल कंपनी के जब अकाउंट्स बनते हैं तो देखा जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और जो भी डिविडेंड के डिसीजन होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में हर साल डिसाइड किए जाते हैं और उनको शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो ये होता है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के केसेस में। अब इसके बाद आता है हमारा एरियर्स ऑफ डिविडेंड। एरियर्स ऑफ डिविडेंड जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 2 टाइप की होती है, जिसमें एक था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक नॉन क्यूमुलेटिव। तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस साल वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। तो जब आने वाले सालों में उसको होगा प्रॉफिट तो वो क्या होगा, उसको हर एक साल का प्रॉफिट जमा होता रहेगा और फिर वो डिविडेंड उसको इकट्ठा मिल जाएगा, क्यूमुलेट होके मिल जाएगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और डिसाइड किया जाएगा कि हाँ भाई हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। इसके बाद बात आती है हमारी कन्वर्टेबिलिटी की। कन्वर्टेबिलिटी भी मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते हैं और फिर कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो 2 टाइप के थे। अब जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि उन प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम? इक्विटी शेयर्स में। तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उन्हें किसी भी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाता है। वो इक्विटी के इक्विटी ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या कि पैसे वापस कर देना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक और टाइप था जो था रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इसका मतलब क्या है? रिडीमेबल शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पैसे मैक्सिमम 20 साल तक, आप कम तक ले सकते हो लेकिन 20 साल हद से हद है। इसके बाद आपको पैसे वापस करने ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। तो वो हो गए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को तभी पैसे दिए जाते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है। उससे पहले उनको पैसे वापस नहीं किए जाते हैं। इनका मतलब क्या कि पैसे वापस करना। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पैसे जो वापस किए जाते हैं वो एक फिक्स डेट पे किए जाते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम दी जाती है कि हाँ ये हम जो प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हैं ये इतने सालों के ले रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, जो भी साल होंगे उस हिसाब से। और जैसे ही ड्यू डेट आती है तब उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कॉन्सेप्ट है बाय बैक का। मतलब कि अगर कंपनी चाहे तो वो मार्केट से अपने शेयर खुद से खरीद सकती है, बाय बैक कर सकती है अपने खुद की कंपनी के शेयर्स को। तो ऐसा कंपनी में होता है और इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, ये कभी भी हो सकता है। इसके बाद है हमारा वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब क्या कि आप वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है वो बहुत ही रेयर केसेस में दिया जाता है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उन्हीं केसेस में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं वोट करने का। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा ही राइट होता है, वो सारे डिसीजन मेकिंग में ही पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके बाद है हमारा
रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल का मतलब क्या कि इन लोगों से हमने जो पैसे लिए हैं वो कब वापस किए जाएंगे। तो देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया रिडीमेबल और एक हो गया इरिडीमेबल। तो अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो उनके पैसे हम तब वापस करते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी गई है, जितने भी टाइम के लिए आपने उनसे पैसे मांगे थे उतना टाइम जैसे ही पूरा हो जाएगा आपको उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो आप उनको सिर्फ तभी वापस करते हो जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है। लेकिन जब इनकी पेमेंट की बात आती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट पहले की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट से। और अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का उल्टा हो जाएगा कि क्या, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिल जाएंगे तो जो लास्ट में बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसे वापस किए जाएंगे उनकी कैपिटल के। अब लास्ट पॉइंट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट होता है या नहीं होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर जगह प्रेफरेंस मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मैनेजमेंट में भी प्रेफरेंस दी जाए। उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता है, वो पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा राइट होता है कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो ये होते हैं डिफरेंसेस हमारे प्रेफरेंस शेयर के और इक्विटी शेयर कैपिटल के। तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ के देख भी लेते हैं। पहला है हमारा राइट टू डिविडेंड, कि डिविडेंड का राइट कब होता है प्रेफरेंस शेयर्स को, पेड बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर्स, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम पहले पैसे देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से। और इक्विटी शेयर्स की बात है पेड आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर्स, और इक्विटी शेयर्स को कब पैसे दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट के बाद में। अब है रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो होता है वो फिक्स हो सकता है, तो मे बी फिक्स्ड। और इक्विटी शेयर्स का डिसाइडेड बाय डायरेक्टर्स एवरी ईयर, कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हर साल डिसाइड करते हैं एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, और इसे अप्रूव कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरियर्स ऑफ डिविडेंड, कि अरियर ऑफ डिविडेंड कब होता है, मतलब कि आपका डिविडेंड पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा, पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर सिर्फ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उस केस में आपको अरियर ऑफ डिविडेंड मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। और अगर इक्विटी शेयर्स की बात की जाए तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड देन पेड क्यूमुलेशन इज नॉट डन। इसका मतलब ये होता है कि डिविडेंड हर साल डिक्लेयर किया जाता है और उसी के बाद दिया जाता है, यहाँ पर क्यूमुलेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब कन्वर्टेबिलिटी की बात आती है कि कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेड इफ द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड्स द सेम, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमने जो इशू करते टाइम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ था तो, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है हमारा इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स हमारे कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके बाद है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब कि आप इनके पैसे कब वापस करेंगे। तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका रिडम्पशन होता है ड्यू डेट पे, जैसे ही ड्यू डेट होगी तो हम उनको पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अगर बात आती है इक्विटी शेयर्स की तो कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। तो अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में हैं और ज्यादा हो गए हैं तो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स वापस ले लेती है लोगों से, बाय बैक कर लेती है अपने शेयर्स का। अब आता है वोटिंग राइट की बात। अब जो वोटिंग राइट होते हैं कि वोटिंग देने का राइट होता है या नहीं होता है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को हैव वोटिंग राइट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में ही दिया जाता है, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाता है। अब आती है बात इक्विटी शेयर्स की, तो हैव द वोटिंग राइट इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कुछ भी हो जाए हर कंडीशन में इक्विटी शेयर्स को राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं। अब बात आती है रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल मतलब पैसे वापस कर देना। तो ऑन वाइंडिंग अप रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डन बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है कंपनी के अंदर, तो पहले हम किसकी पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट करते हैं। उसके बाद में अगर बच जाता है तो हम इक्विटी शेयर्स की पेमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। अब हमारी इक्विटी की बात आती है, तो ऑन वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज प्रीपेड आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि जब हम लोगों ने पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स का, उसी के बाद में हम इक्विटी की पेमेंट कर पाते हैं। तो ये इसका उल्टा हो जाता है। अब है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट है या नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। और रही बात हमारी इक्विटी शेयर्स की, तो हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स को राइट होता है कि वो मैनेजमेंट की
कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ पाया होगा, मैं आपको समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।